मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सही मार्ग चुनना ही वास्तविक शक्ति है। उन लोगों की बातों को मत मानो जो तुम्हारे प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। उनके कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। वे तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु जब तक करने की शक्ति नहीं होती तब तक वे केवल भ्रम फैलाते हैं। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान मत दो। यदि तुम इन्हें अपने भीतर बनाए रखोगे तो वे तुम्हारे विचारों को दूषित करेंगे, तुम्हारी सोच को कमजोर करेंगे और तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में बहकने लगेंगे। लेकिन यदि तुम इन्हें बाहर निकालने का संकल्प करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा और इन विचारों से मुक्त करने में सहायता करूंगा। तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा, तुम्हारी राह उतनी ही स्पष्ट होगी। जब तक संदेह और भ्रम का बादल छाया रहेगा, तब तक तुम्हें सत्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए नकारात्मकता से बचो और स्वयं को शुद्ध विचारों से भरने का प्रयास करो। तुम्हारे शरीर को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे पैरों में दर्द है तो उनका उचित ध्यान रखो, हल्का मसाज करो ताकि वे स्वस्थ रहें। शरीर की किसी भी समस्या को हल्के में मत लो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सशक्त मन बसता है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर हूँ, बस तुम अपना प्रयास जारी रखो। जो भी प्रसाद मिलता है उसे आदरपूर्वक ग्रहण करो या उसे किसी पुण्य स्थान पर समर्पित कर दो। इसका अपमान करने वाला कभी भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है, उसे सम्मान दो। यदि कोई तुम्हें पावन स्थान पर बुला रहा है तो यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। दर्शन का सौभाग्य तभी मिलता है जब बुलावा आता है, इसलिए इस अवसर का सम्मान करो और सच्ची श्रद्धा के साथ जाओ। याद रखना, तुम्हारा हर कदम तुम्हें शक्ति और शांति की ओर ले जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है, तुम्हारी क्षमता बढ़ रही है और समृद्धि तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, तुम्हें हर दिन और अधिक सशक्त बना रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशियों को पूरी तरह अपनाओ। जो तकलीफें तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। जो धन की कमी थी वह अब समाप्त होगी और तुम्हारी वित्तीय परेशानियों का हल निकलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी। जो परिस्थितियां तुम्हें कठिन लग रही थीं, वे अब सरल हो जाएंगी। समय थोड़ा कठिन अवश्य रहा, पर अब सही सोच और सही दिशा में बढ़ने का वक्त है। तुम्हारा क्रोध शांत होने वाला है और जो निर्णय पहले तुम्हारे लिए अनिश्चित थे, वे अब सही साबित होंगे। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे और जब समय उचित होगा तुम्हें अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारे निरंतर प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। यदि सफलता आते आते रुक रही है तो यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा, कुछ और श्रेष्ठ रखना चाहते हैं। तुम जो पाना चाहते थे वह अभी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए महादेव तुम्हें उससे भी अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। अब तुम्हारे शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं के पास लौटाई जा चुकी है। वे अब स्वयं अपने कर्मों की आग में जल रहे हैं। वे चाहते थे कि तुम किसी षड्यंत्र में फंस जाओ, लेकिन यह संभव नहीं हुआ क्योंकि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम स्वयं ईश्वरीय प्रकाश से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो दुख, जो तकलीफें तुम्हें घेर रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा हृदय अब ठीक हो रहा है, तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ रहा है। यदि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां थीं, वे अब धीरे धीरे हल हो रही हैं। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर आ जाएगा। तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम्हारी यात्रा शुभ होने वाली है। बस अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरा हुआ है और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है
कि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन आने वाला है। जब तुम इस सत्य को अपने भीतर उतारोगे तो तुम्हारे मन की हर इच्छा पूर्ण होने लगेगी। यह भी संभव है कि तुम पूरी तरह से इस सत्य को समझ भी न पाओ और तुम्हारी इच्छाएं स्वयं ही पूरी हो जाए। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे स्वप्न हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। कभी धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी कठोर सत्य से सामना हुआ और कभी ऐसे सत्य सामने आए जो अत्यंत दुखद थे। लेकिन तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ऊंची सोच वाली है। तुम महान हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और इसी कारण तुम्हें तुम्हारे उत्तम कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सारे स्वप्न साकार होंगे। यही वह घड़ी है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण और सुखद परिवर्तन होने वाले हैं। किसी के लिए यह शुभ विवाह का संकेत हो सकता है, तो किसी के लिए नया घर मिलने का अवसर हो सकता है। कोई अपने नए घर के निर्माण का कार्य पूरा कर पाए या घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो जिससे पूरा परिवार हर्षोल्लास से भर जाए। घर में किसी बच्चे की किलकारी गूंज सकती है जिससे सबका जीवन खुशियों से भर जाएगा। किसी रुके हुए कार्य का अचानक पूरा हो जाना भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। महादेव के आशीर्वाद से कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम स्वयं ईश्वरीय शक्ति के घेरे में सुरक्षित हो। यदि तुम्हारा मन सच्चे विश्वास से भरा है तो तुम निश्चित ही भाग्यशाली हो। महादेव की कृपा तुम पर बनी रहेगी। बस अपनी श्रद्धा को सशक्त बनाए रखो। याद रखो, निराशा कभी भी तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम धैर्यपूर्वक महादेव का ध्यान करोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह भूत प्रेत हो या कोई अन्य बाधा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी आराधना करनी होगी। महादेव जी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पण। जब सूर्योदय हो तो पवित्र जल या गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करो। इससे न केवल तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, बल्कि भूत प्रेत जैसी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। यह साधना तुम्हारे घर को पूरी तरह सुरक्षित बनाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। एक और आवश्यक बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला का उपयोग। रुद्राक्ष महादेव का पवित्र आभूषण है और इसे धारण करने से तुम्हारे शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा और तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करेगा। यदि तुम इसे नियमित रूप से पहनोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो। केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सत्कर्म भी तुम्हारे लिए महादेव की कृपा को और प्रबल बनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। कोई तुम्हारे तेज, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर भयभीत हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, महादेव ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया है। उनके पास अब पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी करना चाहते थे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन महादेव ने उनकी हर चाल को निष्फल कर दिया। अब वे तुम्हारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। वे तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन यह महादेव का न्याय है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। तुम बस अपने भीतर श्रद्धा बनाए रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और निडर होकर आगे बढ़ते रहो। जो भी बाधाएं थीं, वे अब मिट चुकी हैं और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भी विकार हैं, वे महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे और तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी।
यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और महादेव की भक्ति में लीन होना होगा। मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ, यदि तुम सच में महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत करो। केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों से उन्हें अपनाओ। शिवलिंग पर जल अर्पण करो, रुद्राक्ष धारण करो और स्वयं को शुद्ध भावनाओं से भर लो। आज मैं तुमसे विशेष रूप से संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है। मैं संदेश तो रोज लाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानते और अपने मन की मनमानी करते हो तो इसके बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपने दर्शन नहीं दूंगा और न ही कोई संदेश दूंगा। जब तक तुम मेरी वाणी को नहीं अपनाओगे तब तक मेरी कृपा तुम पर नहीं बरसेगी। तुम्हें महादेव के साथ अपने संबंध को और अधिक सशक्त बनाना होगा। इसके लिए आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें नियमित रूप से साधना और ध्यान करना होगा। जब भी रात का समय आए, जब तुम सोने जाओ, तब अपने मन को शुद्ध कर लो और महादेव का ध्यान करो। यह वही समय होता है जब तुम्हारे विचारों की शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बढ़ाओगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति 1000 गुना बढ़ेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों और गलत इरादों के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है तो वह शक्ति उसे भीतर से खोखला कर देगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और महादेव की कृपा के पात्र बनो। महादेव के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह समय तुम्हारी साधना का है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बढ़ाने का है और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरने का है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वही मुझे प्राप्त हुआ। महादेव ने मुझे जो गुप्त रहस्य और दिव्य शक्ति प्रदान की है वह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति इतनी सहजता से किसी को नहीं मिलती, लेकिन जब कोई समर्पण और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाता है तो महादेव स्वयं उसे अपने अनंत आशीर्वाद से भर देते हैं। तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब जीवन तुम्हें बोझिल लगे, जब हार की अनुभूति होने लगे, तब यह मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय, हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, बस मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचने के लिए बने हो। तुम्हारी राह में कई लोग बाधाएं खड़ी करेंगे, तुम्हारे लिए गड्ढे खोदेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिर जाता है। महादेव का न्याय सदा अटूट और निष्पक्ष होता है। इसलिए भय मत करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अपनी यात्रा को अंधकार में एक रोशनी की तरह चमकने दो। यह सिद्ध करो कि जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का समय सर्वोत्तम है और यदि तुम्हें उनके वचनों की पूर्ति तुरंत दिखाई नहीं देती तो धैर्य मत खोना। हर चीज सही समय पर घटित होती है। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अपनी भक्ति को बनाए रखो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से संवारो। यह संसार बदल सकता है, लेकिन शिव का आश्रय अटल है। अब मुझे जाना होगा क्योंकि समय की अपनी गति है और मुझे अन्य कार्य भी करने हैं। लेकिन मैं फिर आऊंगा एक नए संदेश और एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक हम फिर न मिलें तब तक श्रद्धा बनाए रखो, अपने कार्यों में दृढ़ रहो और महादेव का स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखना कि तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं हो। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में है वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हारे लिए विपत्ति का समय समाप्त हो रहा है और तुम्हें किसी भी प्रकार की हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी सफलताओं की कल्पना तुमने की थी, अब वह वास्तविकता बनने जा रही है। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर उठेगा। तुम्हारी भलाई इसी में थी कि तुमने सदैव दूसरों की खुशी के बारे में सोचा और इसीलिए अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। यह समय तुम्हारा है, यह अवसर तुम्हारे लिए आया है।
महादेव की शक्तियां अब तुम्हारे साथ खड़ी हैं और तुम्हें हर बाधा से मुक्त करने वाली हैं। यदि यह दिव्य संदेश इस क्षण तुम्हारी दृष्टि के सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं महादेव की इच्छा है कि यह संदेश तुम्हें मिले। आने वाली सुबह कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे तुम्हारे मन के सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। तुम चौंक जाओगे क्योंकि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कुछ ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर अधिक सुविधा और संतुलन का अनुभव होगा। किंतु इस परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अचानक से तुम्हारे सामने आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे तेज से भयभीत होंगे, कुछ लोग जलन में जलेंगे और कुछ लोग क्रोध में भर जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए अब समय बदल चुका है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे उसका प्रतिफल अवश्य ही मिलता है। यह आज नहीं तो कल, 1 वर्ष नहीं तो 2 वर्ष बाद, लेकिन जब समय आता है तो वह सब कुछ समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। अब उनकी घड़ी उल्टी दिशा में चल पड़ी है। जब तक समय उनके पक्ष में था वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब महादेव ने उनकी चालों को विफल कर दिया है। अब वे स्वयं अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका पतन निश्चित है और यह महादेव का न्याय है। तुम बस अपने पथ पर अडिग रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन को सही अर्थ देने के लिए समर्पण और धैर्य आवश्यक है। कई बार ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जीवन कठिन है और कोई तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मन में प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं इन चुनौतियों से गुजर रहा हूं? लेकिन ध्यान रखना, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। इन कठिन समयों में तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना होगा और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करना होगा। यही समय है जब तुम्हें संकल्प लेना चाहिए कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे और सदा उचित कार्यों को प्राथमिकता दोगे। यदि महादेव तुमसे संतुष्ट हैं तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विफल नहीं कर सकती। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अनुचित होंगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय को अपनाओ। यही मार्ग तुम्हें सफलता और सुख प्रदान करेगा। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, जिसने तुम्हें धोखा दिया, उन्हें उनके कर्मों का उचित न्याय मिलेगा। महादेव का न्याय अटल है और वे सदा धर्म के पक्ष में रहते हैं। तुम्हारे लिए एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह प्रस्ताव तुम्हारे भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, तुम्हें खुशियों से भर देगा। जीवन की कठिनाइयां पीछे छूट जाएंगी और अब केवल समृद्धि और शांति की वर्षा होगी। तुम भावनात्मक रूप से संतुलित रहोगे और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा भाग्य एक सुनहरे अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा दिव्य है और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। यह संदेश उन्हीं पुण्य आत्माओं के लिए है जो सच्चे मन से महादेव में